अभी आपको बताएं कि उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कसम उठा रखी है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बेइज्जती और पाकिस्तान के वक़ार और तशख़्ख़ुस को इन्होंने नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना है। किसी को रोड मैप ही नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक ही रोड मैप नज़र आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। अपनी अजीबो गरीब हरकत की वजह से मशहूर शहबाज शरीफ साहब, जो इससे पहले भी आलमी सतह के दौरे कर चुके हैं, इससे पहले ये तुर्की जा चुके हैं, यूएई जा चुके हैं, सऊदी अरब जा चुके हैं। बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ को कि पैसे मिल जाए। इनके पास तो और कोई प्लान ही नहीं नज़र आ रहा। इन्होंने खुद भी ऐसे ही मामलात किए कि अगला इज्जत किस मुंह से करे। लेकिन अब ये जो SCO समिट पर गए हैं, वहां पर मामलात बड़े अहम हैं। सदर पुतिन भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हंसते रहे और इनकी हरकत को देखकर, और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस की भरमार हो चुकी है। फिर मैंने वो भी दिन देखा कि एक पाकिस्तानी रुपया और एक इंडियन रुपया के बराबर हो गया। इंडिया का रुपया बढ़ गया और पाकिस्तान का रुपया वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 1.5 पाकिस्तानी रुपया हो गया, पाकिस्तान का रुपया और गिर गया। फिर मैंने वो भी देखा कि एक इंडियन रुपया 2 पाकिस्तानी रुपये हो गए। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 2.5 पाकिस्तानी रुपये हो गए और आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपये हो गए। इस वक्त इंडिया का और US डॉलर का कोई 70-71 रुपये का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फ़र्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मईशत बड़ी मजबूत है और हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है। इंडिया का रुपया तकड़ा है क्योंकि मईशत स्ट्रॉन्ग है और हमारा रुपया कमज़ोर है क्योंकि हमारी मईशत कमज़ोर है। किसी को कोई समझ नहीं लग रही कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, खैर 5 महीने बाद इक़्तिदार संभालने के चीनी सदर से भी मुलाकात के इम्कानात, रूसी सदर से मुलाकात हो गई। इसे चले इनकी पार्टी वाले जो भी रंग देना चाहें वो दे लें, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब के अपने हाथ में, देखें कि कोई मुल्क शहबाज शरीफ से कोई दुश्मनी नहीं मोल ले रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं और हर मुल्क का ये राइट है कि जो भी इधर इक़्तिदार में आए उसके साथ अपने अच्छे टर्म्स रखे, अच्छे ताल्लुकात रखे, क्योंकि उन्होंने इनसे ताल्लुकात नहीं रखने। लेकिन जो आपकी आलमी सतह पर एक इमेज होती है, आप अमेरिका देख लें, अमेरिका का सदर जब बनता है उसे बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। आपका हाथ मिलाना, आपका हाथ ना मिलाना, आपका अपने चेहरे के ऊपर खुशी के जो जज्बात हैं उन्हें सामने लाना या आपका अपने चेहरे के ऊपर सीरियसनेस लाना, इस हर चीज़ की एक वजह होती है, इससे एक स्टेटमेंट जाती है। और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो उसे एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो सकता है। सर्द महरी है, गर्मजोशी है, मुस्कुराहट है तो किस तरह की है, और ज़बरदस्ती बिठाया गया है और ऐसे लग रहा है कि एजेंडा ही कोई नहीं है। जैसे किसी को बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी काम के ज़बरदस्ती कहा जाए, आओ जी बायलैटरल मीटिंग करो जी, आओ जी वफूद दी सतह पे मीटिंग करो, और वो बैठ जाए उधर और बच्चे की तैयारी ना हो। जो काम वो बच्चा जिसने एक लफ्ज़ ना पढ़ा हो, पूरा साल उसने कोई क्लास ना ली हो, एक लम्हे के लिए भी उसने कापी ना खोली हो, कभी उसने अपनी कोई किताब काली ना की हो, और उसे आप इम्तिहान में बिठा दें, उसे पता भी ना हो कि किस सब्जेक्ट का इम्तिहान है, और आप उसे उधर जाके बिठा दें, जिस तरह के उस बच्चे के एक्सप्रेशंस होंगे, एग्जैक्ट वही मामला शहबाज शरीफ साहब। और इससे पहले आप देखें एंटोनियो गुतरेस आए, उन्हें बार बार हाथ लगा रहे हैं, बार बार उन्हें थापियाँ मारी जा रहे हैं, और फिर चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान होता वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आता और वो आकर पूरी दुनिया की तरफ से एड देता, क्या इमरान खान ने ये कहना था नहीं नहीं जी हम आपको गारंटी देते हैं ये एड जो है ये सैलाब ज़दगाम पे ही लगेगी, ये इधर उधर नहीं जाएगी? शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा। कनेडियन जो रेड क्रॉस है, वो तंजीम है, उसने इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के लिए एड का ऐलान किया। कल की बात है, तो नीचे लोगों ने कहा कि आप ये हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 जी, हम हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे, हम ये पैसा खुद लगा रहे हैं और हम इसका खुद देखेंगे ये सही लग रहा है कि नहीं। तो ये इस तरह का मामला इस वक्त, ये इम्पोर्टेड सरकार जो हमारे मुल्क के साथ जुल्म किया गया, जो हमारे मुल्क पे ये सरकार मुसल्लत की गई है। अब यहाँ पर जो मामला हुआ, एक तो इनका जो क्लिप आया है आपके सामने, ये मैं चलवा भी देता हूँ। इस क्लिप को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के अजीबो गरीब मामलात और इनके एक्सप्रेशंस, इनके उतरे हुए चेहरे, ये ऐसे लग रहा है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी हो भी कैसे जब आपका पूरा स्टेट, आपकी पूरी मशीनरी, आपके तमाम तर 70 लोग इनकी काबीना में है, लाओ लश्कर है पूरा।
एक पूरे का पूरा इनका आप कह लें कि पूरा पलंदा है, और वो सारे के सारे भी कोई ये तैयारी नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सके। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर चीज़ प्रिपेयर होती थी, हर चीज़ की तैयारी होती थी। वज़ीर आज़म ब्रीफिंग्स लेता था जाने से पहले, तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातें होती थीं और किसी को ऑकवर्ड नहीं किया जाता था। इनके चेहरों से साफ लग रहा है कि ये किस तरह वहाँ पर जैसे किसी बच्चे को मार के बिठाया होता है। और ये अफसोस इस बात का, देखें घर में जो भी मामलात हैं, हमारा मुल्क हमारा घर है, हमारे घर में जो भी मामलात हैं बाहर जैसे भी हैं, ये आपके और मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। और इन्होंने जो वहाँ पर करना है, जो इन्होंने वहाँ पर गुल खिलाने हैं, वो हमारी इमेज खराब होनी। इन्होंने तो वापस चले जाना है, इन्होंने तो पैसा बना के वापस लंदन चले जाना है। इनका क्या है, इन्होंने तो अपने महल्लात में रहना है। आम पाकिस्तानी को इशू होता है आपकी इज्जत, आपका वक़ार। और देखें एक लीडर जो होता है वो कॉन्फिडेंस देता है अपने पूरे नेशन को। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बॉडी लैंग्वेज देख लें, नवाज शरीफ जिस तरह ओबामा से मिला वो किसे नहीं पता। इमरान खान साहब जब ट्रंप से मिले वो किसे नहीं पता कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। वो ट्रंप जो अगलों को ऑकवर्ड करने और अपने हैंड शेक से मशहूर था कि जी ये तो लोगों को इस तरह हाथ दबा देता, ये करते थे, उसे पहले से ही मोहतात था कि भाई आगे इमरान खान खड़ा है, इसने कुछ और आगे से मेरे से भी ज़्यादा कर देना है, तो ये तो देखेगा नहीं, ये तो गैरतमंद आदमी है, इसे तो कोई इस तरह का अपना ज़ाती इसका मफाद नहीं है कि हम इसे कहें कि ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, ढिमका कर दो। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि अब जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी इस वक्त अजीब सी है। व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी मुलाकात की, एक जो पहले ये मिले, व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पे स्माइल थी, उसे एक स्माइल को इनके जी लिफाफा साफ़ी, उसे एक तस्वीर को लेके स्माइल, उन्होंने मुस्कुरा के ही मिलना है। लेकिन बाद में जो हुआ उस चीज़ को ये नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि जी रूसी सदर से मुलाकात पे इमरान खान को हटा दिया गया। अब देखो भाई ये बायलेटरल मुलाकात है, ये SCO समिट की साइडलाइंस पर मुलाकात है, ये जंग छिड़ने के वक्त पे रूस का सरकारी दौरा नहीं है। और आप तो चाइना का सरकारी दौरा नहीं कर सके, चीनी सदर के साथ मुलाकात आपकी SCO समिट के दौरान अब होनी है। और अब इस चीज़ को आप जितनी मर्जी हाइप दे दे। आप ज़रा ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप मैं आपके सामने चलवाता हूँ कि इनसे कैसे वहाँ पे इन्हें कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं पता करना क्या है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल हमारे वज़ीर आज़म साहब, आपके और मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी क्या है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, इससे पहले एक जगह पर गए, वहाँ पर इनकी बॉडी लैंग्वेज, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की पहली जॉब, बल्कि ये जॉब भी नहीं, हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ है, उनकी इंटर्नशिप बतौर वज़ीर ख़ारजा करवाई जा रही है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जॉब फुल टाइम पोजीशन के लिए अप्लाई करना है प्राइम मिनिस्टर की और डायरेक्ट भर्ती होना है। तो उन्हें आपकी और मेरी फॉरेन पॉलिसी प्लेट में रख कर दे दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो ख़ुद को अब भुट्टो कहते हैं और जरदारी साहब के साहबजादे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क पर मुसल्लत करदा हैं। और आप देख लें इस वक्त हमारे मुल्क का क्या हाल है। ये कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है कि इनकी वहाँ पे ये हरकत है, ये डूब मरने का हम सबके लिए मकाम है। ये आपका और मेरा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर ये हरकतें कर रहा है और कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं। और जब एक पीछे से कमज़ोर होगा बंदा, जिसे पता है कि भाई मेरी हुकूमत ऐनी बनी हुई है, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस लाएगा, वो कैसे कॉन्फिडेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।